सर फियर और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का प्रैक्टिकल तरीका बताओ आज। डर के आगे जीत है। प्रैक्टिकल तरीका है, अगर आपको फियर से और ओवर थिंकिंग के बाहर निकलना है, एक ही चीज अगर आपको पता है, यही जाके ये आपका स्किल है या पैशन है ना, तो गिव अप मत करो, लगे रहो मुन्ना भाई, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। सर 90% लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? लेजी है या सिस्टम के चक्कर में नहीं हो पाते, या क्या रीजन है? लेजी तो आपने एक रीजन बताया, ऐसे हजारों रीजन। लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं इस पे बिलीव नहीं रखता। तो सर सिस्टम, वही तो सिस्टम है, सिस्टम वैसे ही बनती है। कोई भी सिस्टम जो बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाता है। मेरा एक सेंटेंस पावरफुल है, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कंपनी में इंसान काम नहीं करता। तो मतलब कि जो 90% लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं, वो एक तरीके से गलत सिस्टम में है। वो गलत सिस्टम में है या उनको मालूम ही नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। अगर सिस्टम ही गलत है तो सक्सेस स्टोरी कैसे बनती है? अब जैसे वो सक्सेस स्टोरी बना ही नहीं पाएंगे फिर, अगर सिस्टम गलत है तो। Exactly. उसका भी स्टोरी होगा, वो फेलियर स्टोरी बनेगी। तो सर क्या हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है? जैसे मतलब हर कोई, या ये सिर्फ एक मिथ है? देखो मैं क्या बोलता हूँ, आपका जन्म हुआ ना, वही आपका सक्सेस स्टोरी है। देखो हजारों स्पर्म्स थे, करोड़ों स्पर्म में से आपने अंडा फोड़ा। खतरनाक जवाब था सर ये, एकदम भारी सर, करेक्ट। तो आज हमारे साथ ऐसे इंसान मौजूद हैं जो लोगों को मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन आज हम इनकी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे दोस्तों। तो सर क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ही है, मोटिवेशन सच में काम करता है या सिर्फ टेम्परेरी हाई देता है? देखो मोटिवेशन एक्चुअली टेम्पररी हाई देता है, फिर उसके पीछे और एक चीज होता है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। तो हम बोलते हैं कि इंस्पिरेशन परमानेंट है, आपके साथ बहुत टाइम तक आ सकता है, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी है। लेकिन एक मोटिवेशन ने आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, तो पिछले वाला मोटिवेशन आपको नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन देने में भी काम करता है। क्लियर है? तो आपकी अगर अचीवमेंट बार बार होती रही, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आपको मिलता रहेगा। लोग कहते हैं मोटिवेशन 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, तो ये असली चीज है या इल्यूजन है? 2-3 दिन तो आपने बहुत ज्यादा बोला। मोटिवेशन तो लोग जब हॉल से बाहर निकलते हैं ना, तभी खत्म हो जाता है। अगर मोटिवेशन इतना ही वीक है, तो लोग बार बार मोटिवेशनल वीडियोस क्यों देखते हैं? राइट। मैं एक समझता हूँ अनिकेत जी, मोटिवेशन जो है ना, इस दुनिया में एक ही पर्सन खुद को दे सकता है जी, और वो होते हैं आप खुद। ओके। इस दुनिया का कोई भी बंदा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। मोटिवेशन वो टेम्पररी है, लेकिन अगर आप अंदर से आपका कॉन्फिडेंस अगर आपने जाना और उस पर काम किया, और कॉन्फिडेंस साइकिल होता है, एक एक चीज को आपने बराबर से खुद को मोटिवेट करते रहे अपने अचीवमेंट से, तभी लाइफ में आप कंटिन्यूअस मोटिवेट रह सकते हो। तो सर डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, आप किसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, डिसिप्लिन को या मोटिवेशन को? देखो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है ना, तो मोटिवेशन रहने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके। अगर सिर्फ आप मोटिवेट हो, तो हो सकता है डिसिप्लिन आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन व्हेन यू आर डिसिप्लिन इन एनीथिंग, फोकस भी बोल सकते हो उसको, कोई भी चीज पे फोकस रहेंगे, या एक चीज आप कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे ना, तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, आज ये किया, कल ये किया, परसों ये किया, वैसे चलता नहीं काम। सर माइंडसेट चेंज करके क्या कोई गरीब आदमी अमीर बन सकता है? दोनों भी हो सकता है, गरीब भी अमीर बन सकता है, अमीर भी गरीब बन सकता है। अमीर भी गरीब बन सकता है। एग्जैक्टली। ये सारा गेम ही माइंडसेट का है। ओके। राइट। तो माइंडसेट क्या है आपका, ये निर्भर करेगा, ये तय करेगा कि जिंदगी में आप कहां से कहां जा सकते हो। जैसे गरीब अमीर बन सकता है, वैसे अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि लाइफ में कुछ भी नहीं करना है, ऐश करनी है, तो अमीर भी गरीब बन सकता है। तो सर ये सिर्फ बोलने की बात है या ग्राउंड रियलिटी में भी ये चीज काम करती है? मतलब ये
ऐसा प्रैक्टिकल्स भी हुआ है आपके? देखो अनिकेत, थोड़ा डिटेल में जवाब दूंगा इसका। हाँ 27 साल हो गए मुझे इस फील्ड में जी। मैं लोगों के साथ ही काम कर रहा हूँ। ओके। जिंदगी में मैं हमेशा समझाता हूँ कि बड़ा बनना है ना तो 2 चीजें जरूरी है। एक होता है सेलिंग स्किल और दूसरा होता है पीपल स्किल। तो जैसे आपने ये चीज मुझे पूछा कि ये सही में ग्राउंड रियलिटी है क्या, तो इस 27 साल में मैंने बहुत लोगों को जमीन से उभरते हुए देखा है और बहुत लोगों को आसमान से नीचे भी जाते हुए देखा है। तो ये जो रियलिटीज है, ये आपका माइंडसेट जो है, ये आपका एटीट्यूड तय करता है। अगर एटीट्यूड सबको साथ लेके चलने का नहीं है, पीपल ओरिएंटेड नहीं है, तो गड़बड़ है। तो बड़ा बनना है तो कोई भी आदमी बड़ा बन सकता है, वो अगर अपने साथ लोगों को खड़ा करके, अपने साथी लोगों को, अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने का माइंडसेट रखे तो ये काम हो सकता है। ओके सर, फियर और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का प्रैक्टिकल तरीका बताओ आज। डर के आगे जीत है। तो प्रैक्टिकल तरीका है, अगर आपको फियर से और ओवर थिंकिंग के बाहर निकलना है तो यू नीड टू एक्शन ओरिएंटेड, और वही खासियत है मेरी। कोई भी चीज देखो, एक्शन में जब लाओगे ना तो उसका रिजल्ट आता है। लेकिन लोग एक्शन लेने से पहले ही बहुत कुछ सोचते बैठते, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वही तो ओवर थिंकिंग है, राइट? तो सर जो डर के आगे जीत है, तो हाँ, क्या डर के आगे दर्द भी है? दर्द भी है, कोई कुछ भी हो सकता है। ये तो बोलने के लिए बोलते हैं डर के आगे जीत है, ये डर के आगे डर भी हो सकता है। लेकिन तुम एक्शन में आओगे ना तो वो डर धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। ओके। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। बताइए सर। अभी लोग मुझे बोलते हैं कि मैं 250 घंटा विदाउट पीपीटी बात कर सकता हूँ, लेकिन यही बात सोमाली 25 साल पहले विदाउट पीपीटी बात नहीं कर सकता था। ओके। तब वो डर था, यार क्या होगा, नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं, लाइट जाएगी तो क्या होगा, सामने तो लोग बैठे हैं, 300 लोग बैठे हैं, मेरा मसाला कब तक जाएगा। लेकिन यही चीज मैंने बार बार कर करके प्रैक्टिस कर करके हाँ 27 सालों में उसका विजन बन गया। मतलब चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो डर धीरे 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 करके कम होना शुरू हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो इतना तैयार हो जाता है कि आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो सर क्या आपके खुद की लाइफ में कभी ऐसा कोई फियर आया है, और क्या उस समय ये टेक्निक्स काम आई थी जो आज आप बता रहे हो? एक बार नहीं आया, बहुत बार आया है। ओके। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा 2003-04 की बात है। जी जी। तब मैं पेपर में ऐड देके मेरे वर्कशॉप चला रहा था। ओके। पेपर में ऐड देके 300 रुपया 200 रुपया फीस लगाना और लोग आते थे। हाँ। तो एक वर्कशॉप तो ऐसा आया जिसमें एक ही लेडी आ गई, बस एक ही लेडी, 3 घंटे का वर्कशॉप। लेकिन मैं डरा नहीं, बोला एक तो एक कस्टमर है ना, कस्टमर इज गॉड। यस। और 3 घंटा मैंने एक लेडी के लिए पूरा वर्कशॉप लिया। वाह। राइट। ये जो चीज है ना, ये चीज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। एक्चुअली लोग बोलते हैं, लोग डर जाते हैं इससे, अरे अभी क्या होगा। मैं तो बोलता हूं ना, ऐसी चीजों में अगर डट के आप रहे ना तो ही सक्सेस पा सकते हैं। लोग जनरली भाग जाते हैं या छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। वो गिव अप करना ना बहुत डेंजरस है। एक ही चीज अगर आपको पता है यही जाके ये आपका स्किल है या पैशन है ना, तो गिव अप मत करो, लगे रहो मुन्ना भाई, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। भाई वाह, जरूर मिलेगा। सर 90% लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? लेजी है या सिस्टम का कोई ऐसा, मतलब सिस्टम के चक्कर में नहीं हो पाते, या क्या क्या रीजन है? लेजी तो आपने एक रीजन बताया, ऐसे हजारों रीजन है। उसका एटीट्यूड है, उसके हैबिट्स है, उसका डिटर्मिनेशन है, उसका काम करने का तरीका है। लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं इस पे बिलीव नहीं रखता। ओके। मैं बोलता हूँ राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। राइट प्रैक्टिस जरूरी है, मतलब सुधार जरूरी है। लास्ट टाइम ये गलती किया, वो गलती को रिपीट मत करो। वही गलती को रिपीट करते बैठोगे तो कहां जाओगे आप? आगे बढ़ नहीं सकते। करेक्ट। राइट।
तो राइट प्रैक्टिस यानी क्या गलत हुआ वो देखो, सुधारो और आगे बढ़ो। तो सर सिस्टम, वही तो सिस्टम है, सिस्टम वैसे ही बनती है। कोई भी सिस्टम जो बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाता है। मेरा एक सेंटेंस पावरफुल है, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कंपनी में इंसान काम नहीं करता, काम करती है सिस्टम। लेकिन वो सिस्टम बनाने वाला जो है ना, वो पावरफुल होना चाहिए, पावरफुल सिस्टम होना चाहिए। तो मतलब कि जो 90% लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं वो एक तरीके से गलत सिस्टम में है। वो गलत सिस्टम में है या उनको मालूम ही नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। ओके, वो अपना ही सही इस स्टाइल से काम कर रहे हैं। अगर सिस्टम ही गलत है तो सक्सेस स्टोरी कैसे बनती है? अब जैसे वो सक्सेस स्टोरी बना ही नहीं पाएंगे फिर, अगर सिस्टम गलत है तो। एग्जैक्टली उसका भी स्टोरी होगा, वो फेलियर स्टोरी बनेगी, फेलियर की तरफ जाएगी हाँ? स्टोरी। तो सर क्या हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है? जैसे मतलब हर कोई, या ये सिर्फ एक मिथ है? देखो मैं क्या बोलता हूँ, आपका जन्म हुआ ना, जन्म वही आपका सक्सेस स्टोरी है। देखो हजारों स्पर्म्स थे, करोड़ों स्पर्म थे, करोड़ों स्पर्म में से आपने अंडा फोड़ा, यानी आप तभी जीते हो यार। आपने करोड़ों का रेस जीता है। वाह, समझ गया? तो तभी आप सक्सेसफुल है। तो यहाँ आके यार लाखों में क्यों अपने आप को कम समझते हो? अगर आपने ठाना ना, तो हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है। ये मेरा खुद का विश्वास है, खुद का भरोसा है। सर क्या पैसा ही सक्सेस है या डेफिनेशन अलग होनी चाहिए? कुछ अलग होनी चाहिए डेफिनेशन, या पैसा ही सक्सेस है? देखो सिर्फ पैसा सक्सेस नहीं बन सकता। ओके, सिर्फ पैसा ही सक्सेस है ऐसे नहीं बोल सकते आप। लेकिन पैसा भी उतना जरूरी है सक्सेस के लिए। और इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? आप अंदर से खुश होना चाहिए। दैट इज रियल हैप्पीनेस। मैंने बहुत सारे पैसे वालों को देखा है, वो अंदर से खुशी नहीं है। तो क्या करने का वो पैसे का? तो ग्राउंड रियलिटी में रिस्पेक्ट तो पैसे वाले की है को मिलती है, तो फिर क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी आपने कहा बहुत सारे पैसे वाले जो हैं, हाँ, वो खुश नहीं रह पाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट तो सर पैसे वाले की ही होती है सब जगह। देखो इसका ऐसा है, जिसकी रिस्पेक्ट होती है ना, उसके पास पैसे के अलावा भी कुछ क्वालिटी होती है। ओके, जिसकी वजह से उसने पैसा कमाया रहता है। ओके, राइट? अभी वो चेयर की रिस्पेक्ट जो है ना, उस पोजीशन की रिस्पेक्ट है। इसके लिए मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं लोगों को कि लाइफ में ना रिस्पेक्ट इंसान की कभी होती नहीं है। ओके, ध्यान से सुनना इसको। रिस्पेक्ट इंसान की कोई करता नहीं। आपको लगता है आपकी रिस्पेक्ट करते हैं लोग? कभी नहीं। आपको लगता है कि लोग बासु माली की रिस्पेक्ट करते हैं? कभी नहीं। लोग रिस्पेक्ट करते हैं बासु माली के नॉलेज के, बासु माली के स्किल की, और उससे 1000 गुना ज्यादा बासु माली के अचीवमेंट की। ओके, तो गेम है अचीवमेंट का। तो वो अचीवमेंट अगर बंदे के पास है ना, तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो पैसा भी उसकी वो अचीवमेंट है। उस नजरिए से उसको देखोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा। राइट? अगर कोई पैसा वाला एड़ा इंसान है, तो फिर वो रिस्पेक्ट लोगों को दिखाने की रिस्पेक्ट है। लोग उसके आगे रिस्पेक्ट करेंगे और पीछे कुछ अलग बोलेंगे। उसके साथ उसने अगर उसकी वैल्यू बना ली ना, तो दैट मैटर्स इन लाइफ। शॉर्टकट वर्सेस हार्ड वर्क, आज क्या ज्यादा काम करता है? सवाल जबरदस्त पूछा आपने। इसका आंसर ऐसा करूंगा मैं, हार्डवर्क विथ शॉर्टकट। ये कैसे? ये होना जरूरी है। क्या होता है, अलग अलग लेवल पे आपके काम अलग अलग है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो किसी को डेलीगेट आप कुछ चीज कर रहे हो, यानी आपका हार्डवर्क कम कर रहे हो, लेकिन वो काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट वो तो चेकिंग आपको करना है। ये भी एक वर्क ही है। राइट? आज भी मुकेश अंबानी जी बोलते हैं कि 18 से 20 घंटे काम करते, 18 घंटे काम करते। राइट? क्या जरूरत है फिर उनको काम करने की? समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट है कि काम का तरीका आपका बदल जाता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क का मतलब होता है आप
समझ लो बॉडी से काम कर रहे हो, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको दिमाग से तो करना ही है। तो मतलब शॉर्टकट है, अच्छा है कि बुरा है? शॉर्टकट देखो, कोई भी चीज में शॉर्टकट मेरे कंसेप्ट के अगर जाओगे आप तो बुरा है, क्योंकि बिल्डिंग जितनी जल्दी बनती है ना उतनी फास्ट गिरने का चांसेस होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फाउंडेशन स्ट्रांग बना। तो अभी आपने बोला स्मार्ट वर्क, तो अगर शॉर्टकट बेकार है तो स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि अकेले काम न करते हुए आप अगर टीम से काम करवाने की क्वालिटी रखते हो आप में अंदर, तो वो स्मार्ट वर्क है। क्योंकि एक आदमी कितना काम करेगा? एक आदमी दिन का 15 घंटा 18 घंटा, उससे आगे नहीं कर पाएगा। लेकिन आपके पास 100 लोग हैं और उसने 10 घंटा भी काम किया, तो आपका 1000 घंटे का काम रोज का हो रहा है ना, वो स्मार्ट वर्क है। जिसको आप टाइम जो है वो टाइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आपका, वो स्मार्ट वर्क, उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। मुकेश अंबानी जी 18 घंटे काम करते हैं, तो सर तो 18 घंटे तो ये काम इनके लिए जो कई 1000 घंटे काम करे तो ये उसके ऊपर भी 18 घंटे ही देते हैं। एग्जैक्टली है ना, मतलब लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग इन देयर इंडस्ट्री, तो उनके सारे सीईओज, उनके टॉप लीडर्स, उनके साथ मीटिंग, नेक्स्ट प्लानिंग, मतलब हम सोचते हैं कल क्या करेंगे, वो सोच रहे 10 साल के बाद क्या होगा उनके ग्रुप का, 5 साल के बाद क्या होगा उनका, प्लानिंग अभी से चालू है। तो सर आदमी कभी रिटायर नहीं हो सकता क्या? एक बंदे की क्या सोच रहनी चाहिए रिटायरमेंट की कि भाई अब इतना पैसा आ गया, इतना ठीक है अब मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा? ये हर किसी का स्टाइल है लाइफ जीने का। अगर आप चाहिए तो वैसे जी सकते हो। अभी आप बहुत सारे फॉरेनर्स देखते होंगे, और 40-45 के बाद पूरे वर्ल्ड घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने उतना सिस्टम से पैसा बना के रखते हैं और लाइफ का फ्यूचर का प्लानिंग बना के रखते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उस तरीके से खुद को डेवलप करते हैं। ये दिक्कत है। मतलब डेवलपमेंट की बात है सारी। एग्जैक्टली आप कैसे अपने आप को डेवलप कर पाते हो, इस पर सारा निर्भर है। तो सर क्या भगवान सच में होते हैं या सिर्फ बिलीव है? अलग सवाल है। हाँ। मैं तो आप में ही भगवान देखता हूँ। मैं तो इंसान में ही भगवान देखने वाला आदमी हूँ। मैंने तो कभी भगवान नहीं देखा। तब पुनर्जन्म भी लोग बोलते हैं, पिछला जन्म क्या होता मुझे याद नहीं है, या अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा ये मुझे पता नहीं। तो इसके लिए मुझे तो लगता है कि हर इंसान में ही भगवान है। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, नहीं तो क्या। तो फिर मंदिर नहीं जाना चाहिए? मंदिर ये हर किसी की निजी व्यवस्था है। ओके राइट। मैं तो मंदिर बहुत रेयरली जाता हूँ, लेकिन लोगों के लाइफ में उसको नेक्स्ट लेवल लेके कैसे जाऊं, और जब मैं उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाता हूं वही मेरे लिए पूजा है। ओके गॉट इट। तो फिर जो ये प्रार्थना करने का कॉन्सेप्ट है, मेडिटेशन, प्रार्थना, हाँ, ओके। तो मतलब प्रार्थना फिर आपके केस में इंसानों से प्रार्थना की जाती है या भगवान से या यूनिवर्स, मतलब क्या भगवान यूनिवर्स ये सब अलग है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, शॉर्ट में बताना चाहूंगा इसको। हर कोई भगवान है। ओके। हर कोई एनर्जी है। ओके। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को रिक्वेस्ट करती है या प्रार्थना करती है, राइट। तो एक यूनिवर्सल एनर्जी जो बनती है, अभी ये कंसेप्ट हमने आत्मा सुना होगा, परमात्मा, आत्मा ये जो कंसेप्ट है ना, ये यही है। तो एक एनर्जी है एक्चुअली। तो उस एनर्जी को एक्चुअली सीधे तरीके से समझाने के लिए उन्होंने वो कंसेप्ट लाया, आत्मा, परमात्मा, ये सारी चीजें। ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वीक एनर्जी हमेशा पावरफुल एनर्जी को रिक्वेस्ट करेगी कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस, मुझे वैसा बनना है, वैसे बनना है। यानी आप अपनी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए वो एनर्जी मांगते हैं, उसी को प्रार्थना बोलते हैं। तो वो आदमी किसी से भी मांग सकता है, किसी से भी अपने निजी वे में, ये कहना चाह रहे हो आप? एग्जैक्टली। तो मेरा इस पे ये सवाल है आपसे कि अगर वो अपने से मांग रहा हो या भगवान से मांग रहा हो, हाँ, प्रार्थना अगर कर रहा हो,
एनर्जी से मांग एनर्जी से मांग रहा हो, किसी भी XYZ से, कोई हाँ। कोई अल्लाह से मांग रहा हो, कोई जीसस से मांग रहा हो, कोई Correct. गुरुद्वारा पे जाके मांग रहा हो, बिल्कुल। फिर इतना दुख क्यों है? फिर भी दुख लोगों की जिंदगी में इतना क्यों है? दुख एक माइंडसेट है। ओके। दुख भी एक माइंडसेट है। क्या है, इंसान को ना हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाने की चाह रहती है। समझ में आ रहा है? तो अभी आप अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं ना, तो वो बोलेगा यार 4 व्हीलर में देखो कितना बढ़िया है, एसी में लोग जा रहे हैं, मैं तो ऐसा भीगते हुए जा रहा हूँ, ऐसा कुछ बारिश में लोग भीगते नहीं। तो वो चाहत है। उसके बाद आपने वैगनआर ली तो नहीं बोलेगा नेक्स्ट लेवल पे मुझे टोयोटा की गाड़ी चाहिए। वो चाहत है कि नहीं? तो ये अगर आपका माइंडसेट उसका डेवलपमेंट करने के लिए स्किल नहीं जुड़ा पा रहा है, नॉलेज नहीं जुड़ा पा रहा है, रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा है, तो लोगों को फील होता है दुख। ओके। एक्चुअली दुख और सुख कुछ चीज है ही नहीं। बड़ा ना दुख स्टेटमेंट है, बड़ा ना स्टेटमेंट सुख है। है। ये आपका माइंड का स्टेट है। ओके। समझ में आ रहा है? जी सर। तो आप चाहो तो अभी हंस सकते हो, हाँ, वो तो मैं सर। और आप चाहे तो अभी रो सकते हो। करेक्ट। माइंड ये सेट। आपका माइंड का सेट है। ये माइंड का गेम है पूरा। और मैं उसके लिए एक सोल्यूशन देता हूं लोगों को। जी बताओ ना सर। अगर दुख भी हो गया, कुछ घटना हो गई, भाई कोई गुजर गया फैमिली से, 24 आवर्स दुख मनाने का, 24 घंटा फिर काम पे लग जाने का। अगर कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हो गया आपका, तो 24 आवर्स खुशी मनाने का, फिर काम पे जाने का। लोग 1-1 महीना पार्टी करते बैठते हैं। समझ में आया? तो सर जैसे कि आपने एक मतलब कि मैंने सुना था कि आपके पास एक कोर्स में एक सब्जेक्ट है जिसमें हाउ टू ट्रीट माइंड, मतलब हम माइंड को भी ट्रेन डायरेक्ट कर सकते हैं कि तुझे कैसे काम करना है, कैसे चलना है। तो मेरा ये मेरा एक सवाल ये है कि कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ या बहुत ज़्यादा अच्छा काम या मतलब कुछ ऐसा अचीवमेंट आता है, तो मैं ज़्यादा तो बताता नहीं खुशी किसी को ज़्यादा अपनी, लेकिन मुझे ना रात को 2-3 दिन नींद नहीं आती खुशी में। तो ये बीमारी है या ये भी कोई चीज़, कोई मतलब क्या है ये? मैं लोगों को NLP सिखाता हूँ। राइट। NLP में क्या रहता है, हम लोग 3 खंडन बताते हैं। कुछ लोग ज्यादा बोलते, देखो ज्यादा बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग ये होते हैं, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ लोग ज्यादा सुनने वाले अच्छे होते हैं, सुनते ज्यादा है बोलते कम है, कुछ लोग बोलते ज्यादा है सुनते कम है। वैसे ये आपका एक्साइटमेंट को डील करने का आपके माइंड का वो तरीका है। तो मतलब बीमारी नहीं है ये? वो बीमारी है नहीं। ओके। अगर आपको अगर थकान लग रही है उसके बाद, तो ये बीमारी हो सकती है। अभी आपका एज भी उस हिसाब से है, तो दैट इज एक्साइटमेंट। ओके। एक स्टेटमेंट समझाता हूँ आपको, मतलब देखो ये कैसे लागू पड़ता है आपके लाइफ पे। बहुत लोग क्या होता है ना, कोई चीज मिलने के बाद खुश हो जाते हैं। ओके। मैंने गाड़ी लेने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा घर हो जाए तो खुश हो जाऊंगा, शादी होने के बाद खुश हो जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। मुझे 1 करोड़ मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, पैसे मिलेंगे तो खुश हो जाऊंगा। बिल्कुल। मैं बोलता हूँ कुछ होने के बाद खुश होने से अच्छा है वो प्रोसेस में खुश रहो, वो प्रोसेस में एक्साइटेड रहो, खुश रहो, एनर्जेटिक रहो, तो आपको वो चीजें फटाफट मिलना शुरू हो जाएगी। एक कंसेप्ट है मैनिफेस्टेशन नाम का। अगर आपको जो चाहिए ना, सच्चे दिल से अगर आप मांगोगे अपने आप से, तो अपने आप को उस तरीके से डेवलप करोगे ना, तो वो चीजें आपके लाइफ में जल्दी आ सकती है। तो लोगों के लिए मंदिर जाना ज़रूरी है या एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, वही तो मंदिर है। मंदिर तो तुम्हारा घर ही है, देखा जाए मंदिर आप ही हो, बनाओगे तो नहीं तो भटकते रहोगे फिर। करेक्ट। क्या बिना भगवान को माने भी इंसान सफल और शांत रह सकता है? भगवान को अगर आप एनर्जी मानेंगे ओके तो हो सकता है। भगवान भी एक एनर्जी है, एनर्जी को ही भगवान मैं समझता हूं, ये मेरा निजी ओपिनियन है।
तो अगर आप उस एनर्जी को मानोगे तो आप भी खुश रह सकते हो, शांत रह सकते हो, आपको जो चाहिए वो अचीव कर सकते हो। अगर कोई आज 0 पर है, पहला स्टेप क्या लेगा? मतलब एकदम 0 पे है, अब वो गरीब, समझो माइंडसेट उसने हमारी या हमारी इस वीडियो से प्रेरित होकर के कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यूअर सोच ले आज कि मैं कुछ करता हूँ, कुछ कर, अब मेरे को कुछ करना है, उसको आग लग जाए, तो वो पहला स्टेप क्या ले? जस्ट पहला। आग लग जाए तो जल जाएगा वो। अरे तो आग मत लगाओ उसको। पहला स्टेप वो अपना अंदर का एक क्वालिटी ढूंढे, जो क्वालिटी से वो दुनिया को अपना वैल्यू समझा सके, वैल्यू बता सके, वैल्यू क्रिएट कर सके। ऐसा वैल्यू को ढूंढो जिस वैल्यू से दुनिया पे आप इंपैक्ट कर सकते हो। ये पहला स्टेप करना पड़ेगा और उस वैल्यू को आपको धीरे धीरे करके उसमें क्वालिटी लाना पड़ेगा, तभी आपको जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू हो जाओगे। तो सर जो आप कह रहे हो कि धीरे धीरे डेवलप करें, तो कंसिस्टेंसी का जो प्रैक्टिकल तरीका है वो क्या है? प्रैक्टिकली क्या करे वो? कंसिस्टेंसी का प्रैक्टिकल तरीका है, आज जो किया वो देखो, कितना वर्क होता है वो देखो, सुधार करो और आगे बढ़ो, सुधार करो और आगे बढ़ो। और इस आगे बढ़ने के प्रोसेस में सही में देखो कि जो आपको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। ओके। वो अगर मिलते रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन नहीं करता और आप अपने आप को पुश करते हो? आपका मन हाँ मन ना कर रहा हो कोई वर्क करने के लिए, हाँ अच्छा वर्क, हाँ, और फिर भी आप पुश कर रहे हो अपने आप को, ऐसा होता है? अक्सर होता है या मतलब? बहुत बार होता है। तो उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है आपका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? उसका प्रैक्टिकल तरीका है कि अपने लाइफ का पर्पस जो है ना, वो पर्पस को फिक्स किया है मैंने। ओके। कि मुझे ये करना है, तो क्या 10 पर्पस लाख है? लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, ये आपका पर्पस ये है? मेरा पर्पस है। वाह। तो वहां 100 लोग रहेंगे, कभी कभी देखो 30 भी रहते हैं, कभी 20 भी रहते हैं, तो हम लोग उसी एनर्जी के साथ काम करते हैं। यार 20 है अभी नहीं, छोड़ो इसको, ऐसा नहीं होता है। पर्पस है वो 10 लाख में ये 20 भी काम आने वाले हैं ना। ओ करेक्ट, दैट इज द वे। तो वो पर्पस आपकी एनर्जी को संभालते हुए आपको आगे लेके जाता है, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होने देता पर्पस आपका। तो सर अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड है, मैं आपके साथ रैपिड फायर करने वाला हूँ। बिल्कुल करो। तो आपने क्या करना है, दोनों में से एक चीज का जवाब देना है, दोनों में चीज मैं बताने वाला हूँ। ओके। तो सक्सेस या पीस? सक्सेस विद पीस। ये तो डबल सर अब ये अगले वाला तो एक ही बोलना पड़ेगा आपको सर। मनी या पैशन? पैशन। देखो पैशन है तो पैसा आएगा ही आएगा। आप मनी पे फोकस करोगे ना, मनी दूर भागता है। पैशन पे फोकस करोगे और उस पैशन का कन्वर्जन मनी में, दोनों एनर्जी है। देखो पैशन भी एक एनर्जी है, मनी भी एक एनर्जी है, उसको एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं हम लोग। ओके। तो एनर्जी एक्सचेंज ऊपर वाला देता है अपने को, या वो एनर्जी देती है। तो सर डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। रिस्क या स्टेबिलिटी? कॉम्बिनेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। ओके। किताब या रियल एक्सपीरियंस? रियल एक्सपीरियंस। ओके। एक एडवाइस जो हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए? एक एडवाइस दे दूं? ठीक है चलो। एक एडवाइस ऐसी है, कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप में सुधार करते रहो, अपने क्वालिटी में सुधार करते रहो। मतलब ये वो वाली स्टेटमेंट हुई जो आपने पहले बताई थी कि वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नहीं राइट प्रैक्टिस में। तो ये कनेक्ट कर रहा है, ये भी कनेक्ट किया मुझे किया, तभी तो मैंने बोला सर। एब्सोल्युटली। तो सर एक गलती जो लोग बार बार करते हैं, गलती दोहराते हैं। अच्छा वही गलती करते हैं जो उनको नहीं करनी है। ठीक है सर, थैंक यू, आप आए, आपने मेरी शोभा बढ़ाई, पूरे मेरी नहीं पूरे महाराष्ट्र की शोभा बढ़ाई सर यहाँ पे आकर के। थैंक यू सो मच अनिकेत, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो
तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। मैं दोस्तों ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। ऐसे ही मुझ पे प्यार बनाए रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय राशिकेत, आई लव यू ऑल। धन्यवाद।